औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और डियर स्टूडेंट, डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो पिछले लेक्चर के अंदर, पिछले वीडियो के अंदर हमने दो किस्म के डायग्राम डिस्कस किए थे, सिंपल बार डायग्राम एंड मल्टीपल बार डायग्राम। इन दोनों को हमने डिस्कस किया था विद एग्जाम्पल। सिंपल डायग्राम के लिए हमने एग्जाम्पल के जरिए कंस्ट्रक्ट किया था और मल्टीपल बार डायग्राम को भी एग्जाम्पल के जरिए कंस्ट्रक्ट किया था। अब इस लेक्चर के अंदर आज की जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है, इसमें हम मजीद दो और डायग्राम्स को डिस्कस करते हैं, बार डायग्राम्स। तो पहला डायग्राम जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर, वो है कंपोनेंट बार डायग्राम। कंपोनेंट बार डायग्राम, कंपोनेंट बार डायग्राम, कंपोनेंट बार डायग्राम। उस दिन हमने डिस्कस किया था मल्टीपल बार डायग्राम, एक से ज्यादा, यानी कि जिसके अंदर हम बार्स को साइड बाय साइड ड्रा करते हैं। अब आज का जो लेक्चर है, आज की जो वीडियो है, इसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपोनेंट बार डायग्राम। अब कंपोनेंट किसे कहते हैं? पार्ट्स को कहते हैं। यानी कि आपने जो बार है उसके आपने कंपोनेंट्स बनाने हैं। तो कंपोनेंट बार डायग्राम इज यूज्ड व्हेन वी आर कंपेयर या व्हेन वी आर इंटरेस्टेड। कंपोनेंट बार डायग्राम्स आर यूज्ड फॉर द डेटा when we are interested to compare some total of groups of data and comparison within groups are desired। यानी कि आप क्या करते हैं, आपके पास जो डेटा होता है, डेटा के जो ग्रुप्स होते हैं, उनके जो टोटल्स होते हैं, उनकी कंपैरिजन के लिए आप क्या यूज करते हैं? कंपोनेंट बार डायग्राम। अब कंपोनेंट बार डायग्राम में और मल्टीपल बार डायग्राम में एक ही फर्क है कि मल्टीपल बार डायग्राम में आपके पास जो डेटा होता है, वो ग्रुप्स जो होते हैं उनको, उनकी कंपैरिजन, उनके लिए आप क्या करते हैं? मल्टीपल बार डायग्राम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे कंपोनेंट बार डायग्राम के अंदर क्या करते हैं कि कंपोनेंट बार डायग्राम आर यूज्ड व्हेन वी आर इंटरेस्टेड टू कंपेयर सम ऑफ टोटल्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ डेटा। ठीक है। अच्छा, जो कंपोनेंट बार डायग्राम है, कंपोनेंट बार डायग्राम इज मोस्ट सुटेबल देन द मल्टीपल बार डायग्राम for the representation of data about three or more characteristics। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कंपोनेंट बार डायग्राम के हवाले से कि इसके अंदर हम बार्स को किस तरह ड्रा करते हैं। बार्स को, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो बार्स आर ड्रॉन अकॉर्डिंग टू टोटल ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारे पास जितने भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे, उनके जो टोटल होगा, उस टोटल के मुताबिक हम बार को ड्रा करेंगे। According to total of all characteristics, we draw the bars। फिर हम क्या करते हैं, जो हमने बार ड्रा कर दिया according to total of all characteristics, उसी बार क्या और हम सब डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? सब डिवाइड करते हैं। उसी बार को हम सब डिवाइड करते हैं किसके अंदर? कंपोनेंट्स के अंदर। तो जो हमारे पास डायग्राम बन जाएगा वो क्या कहलाएगा? आपके पास कंपोनेंट बार डायग्राम। फिर उन कंपोनेंट्स को, यानी कि आपके पास ये एक बार है, इसको आपने ड्रा कर दिया अकॉर्डिंग टू टोटल ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके अंदर इसके एक पार्ट बना दिया, दूसरे एक पार्ट बना दिया, ये पार्ट्स, इसको सब डिवाइड कर दिया। तो इस किस्म के डायग्राम को क्या कहते हैं? हम कंपोनेंट बार डायग्राम कहते हैं। अब इन कंपोनेंट्स को हमने डिफरेंशिएट करना है, डिस्टिंग्विश करना है। तो किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? इसको हम क्या करेंगे? कलर करेंगे। क्या करेंगे? कलर करेंगे। ये तो कंपोनेंट बार डायग्राम के हवाले से था कि कंपोनेंट बार डायग्राम्स के अंदर आप किस चीज की कंपैरिजन करते हैं? सम ऑफ टोटल्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ डेटा। यानी कि आपके पास जो डेटा के ग्रुप्स हैं, उनके जो टोटल्स हैं, उनकी कंपैरिजन के लिए करते हैं। और इसके अंदर बार्स को किस तरह ड्रा करते हैं? बार्स आर ड्रॉन अकॉर्डिंग टू टोटल ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सब डिवाइडेड द कंपोनेंट्स। यानी कि जो आपने बार को ड्रा किया है टोटल कैरेक्टरिस्टिक के हवाले से, उसी बार को आप मजीद उसकी क्या बनाए? कंपोनेंट्स बनाए। तो इस किस्म के डायग्राम को ये लेंगे,
इस किस्म के डायग्राम को क्या कहते हैं? कंपोनेंट बार डायग्राम। कंपोनेंट बार डायग्राम। अब हम इसकी एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करते हैं कि इसको हम कंस्ट्रक्ट किस तरह करते हैं, इसको हम बनाते किस तरह है। कंपोनेंट बार डायग्राम को हम किस तरह बनाते हैं, अब हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो मेरे पास एग्जांपल है, एक एग्जांपल है डिस्ट्रिक्ट्स मेल फीमेल पॉपुलेशन A, B and C। ये एक एग्जांपल है हमारे पास कि हमारे पास 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट ए, बी एंड सी। अब डिस्ट्रिक्ट इनकी क्या है? पॉपुलेशन। किसकी पॉपुलेशन? मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल। अब यहाँ पे ये टोटल पॉपुलेशन है, यहाँ पे इंडिविजुअल पॉपुलेशन है। यहाँ के पास कितने ग्रुप्स हैं? 1 2 3। तो मैंने कंपोनेंट के अंदर क्या कहा था कि व्हेन वी कंपेयर द टोटल ऑफ ग्रुप्स ऑफ सम of data, when we compare the sum totals of groups of data, लेकिन मल्टीपल के अंदर क्या करते हैं? ओनली ग्रुप्स, ओनली ग्रुप्स। अब यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट ए की टोटल पॉपुलेशन, डिस्ट्रिक्ट बी की टोटल पॉपुलेशन, डिस्ट्रिक्ट सी की टोटल पॉपुलेशन। बार्स आर ड्रॉन अकॉर्डिंग टू टोटल ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, टोटल ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा जी, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ए के अंदर मेल्स कितने हैं? 1000, फीमेल कितने हैं? 500। डिस्ट्रिक्ट बी के अंदर मेल फीमेल, मेल फीमेल। ये आपके पास कोई डिस्ट्रिक्ट है, उसकी पॉपुलेशन है। अब ये जो आपके पास एग्जांपल है, इसको आपने रिप्रेजेंट करना है कंपोनेंट बार डायग्राम के जरिए। किसके जरिए? कंपोनेंट बार डायग्राम के जरिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? उसी तरह एक्स एक्सिस एंड यहाँ पे वाई एक्सिस। अब इस तरह आप किसको जाहिर कर दें? पॉपुलेशन को। किसको? पॉपुलेशन को। इधर पॉपुलेशन आपके पास हो गया, इधर आपके पास क्या हो गई? डिस्ट्रिक्ट्स। क्या हो गए? डिस्ट्रिक्ट्स ए, बी एंड सी। दीज आर द 3 डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट ए, डिस्ट्रिक्ट बी एंड डिस्ट्रिक्ट सी। और ये आपके पास क्या हो गया? पॉपुलेशन। क्या हो गया? पॉपुलेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम एक स्केल सा बनाते हैं, पॉपुलेशन के लिए एक स्केल सा बनाते हैं। हमारे पास जो सबसे जो कम पॉपुलेशन कितनी है? 500। और सबसे बड़ी क्या है आपके पास? 1300। हम लेट्स से एक स्केल सा बनाते हैं, 500 से स्टार्ट कर लेते हैं। 0 से 500, फिर क्या होगा? 1000, फिर क्या होगा? 1500, फिर क्या होगा? 2000। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मसला हो गया, स्केल पूरा नहीं आ रहा आपके पास। इस चीज को चेक करें। 1500 सबसे कम है और सबसे बड़ा क्या है? 2200। तो यहां से स्टार्ट करें ताकि आप स्केल यहाँ पे पूरा हो जाए। हम यहां से स्टार्ट करते हैं 500, फिर 1000, फिर 1500, फिर 2000, फिर 2500। अब यहां पे हम क्लोज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये एडजस्ट हो रहा है, ये सारी वैल्यूज एडजस्ट हो रही है। अब हम पहले डिस्ट्रिक्ट की तरफ आते हैं, डिस्ट्रिक्ट ए की तरफ। डिस्ट्रिक्ट ए की तरफ, डिस्ट्रिक्ट ए के अंदर टोटल कितनी पॉपुलेशन है मेल फीमेल की? 1500। तो यहाँ पे हम बार को ड्रा करेंगे। बार्स आर ड्रॉन अकॉर्डिंग टू टोटल ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स। 1500 एक बार ड्रा करते हैं। ये देखिए, ये ड्रा कर दिया। ये हमने बार को ड्रा कर दिया अकॉर्डिंग टू टोटल ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट ए के अंदर हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं मेल। ये क्या है? मेल। और ये क्या है? फीमेल। मेल
फीमेल, मेल को रेड कर देते हैं, फीमेल को ब्लू कर देते हैं, मेल को रेड और फीमेल को ब्लू कर देते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट ए के अंदर मेल्स कितने हैं भाइयों? 1000 है। अब यहाँ पे इस बार के अंदर चेक करें, यहां से स्टार्ट करें, 1000 कहां पे आता है? यहां पे आता है। यहां पे क्या करते हैं? काट दिया, ऊपर क्या रह गए? फीमेल्स रह गए। सिंपल सी बात है, ऊपर फीमेल बन गए। तो ये आपने बार को सब डिवाइड कर दिया कंपोनेंट्स के अंदर। दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट बार डायग्राम। अगेन यहां से लेकर यहां तक मेल्स हैं, इसको क्या कर दिया? रेड कर दिया। यहां से आगे क्या है? फीमेल्स हैं, इसको क्या कर दिया? ब्लू कर दिया। ये फॉर डिस्ट्रिक्ट ए। नाउ वी मूव टुवर्ड्स डिस्ट्रिक्ट बी। डिस्ट्रिक्ट बी के अंदर टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 2000। नाउ 2000 का एक बार हमने ड्रा कर दिया। ये बार ये आप स्केल के साथ करेंगे तो बड़ा प्यारा आएगा। इसके अंदर आप कलर्स करेंगे तो बड़ा अट्रैक्टिव नजर आएगा, बड़ा ब्यूटीफुल नजर आएगा, लोगों को समझने में आसानी होगी, इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। अब यहाँ पे बी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेल्स कितने हैं? 1200 हैं। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं टोटल कहां पे आता है? तकरीबन यहाँ पे आता है। हम इसको काट देते हैं। ऊपर क्या रहेगा? ऑटोमेटिकली ऊपर क्या रहेगा? फीमेल्स रहेगा। 1200 मेल्स, आगे ऑटोमेटिकली 800 क्या है? यहाँ पे लिख सकते हैं आप 800, यहाँ पे लिख सकते हैं आप 1200, यहाँ पे लिख सकते हैं आप 1000, यहाँ पे लिख सकते हैं आप 500। यहाँ पे रंग भर के बीच वाला थोड़ा सा ये जगह खाली छोड़ दें, ये तो और भी अट्रैक्टिव नजर आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको फिर अगेन रेड, अगेन ब्लू। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ, डिस्ट्रिक्ट सी की तरफ। सी के अंदर टोटल पॉपुलेशन कितनी है मेल्स फीमेल्स की? 2200। हम मूव करते हैं 2200 तक, तकरीबन यहाँ पे आता है। ये बार आपने ड्रा कर दिया। बार आर ड्रॉन अकॉर्डिंग टू टोटल ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक, याद रखिएगा। अब डिस्ट्रिक्ट ए के अंदर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1500, यहाँ पे लिख सकते हैं 2000, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2200। अब सी के अंदर 1300 फीमेल्स हैं, मेल्स हैं। हम देखते हैं कि 1300 कहां पे आता है? तकरीबन हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाए तो यहाँ पे कहते हैं, चलिए हम कहते हैं E13। ये हमारे पास मेल्स आ गए। इसको अगेन रेड कर दिया। ऊपर हमारे पास ऑटोमेटिकली कितने रह गए? 900 क्या चीज है आपके पास? फीमेल्स हैं। तो जब आप इसके अंदर आप कलर्स करेंगे, स्केल रखेंगे, स्केल के साथ लाइनिंग लगाएंगे, बार्स लगाएंगे, तो डायग्राम इज मोर अट्रैक्टिव, मोर इजीली अंडरस्टैंडेबल। दिस इज द कंपोनेंट बार डायग्राम। Component bar diagram is more suitable than the multiple bar diagram for the representation of data about 3 or more characteristics. Bars are drawn according to total of all characteristics and subdivided the components. इसको आपने बार को ड्रा कर दिया, इसकी मजीद आपने कंपोनेंट्स बनाए। This is called component bar diagram. यहां तक क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट डायग्राम की तरफ निकलते हैं। जो नेक्स्ट डायग्राम है, दैट डायग्राम इज कॉल्ड परसेंटेज सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स। अब मैं यहां पे इसको बताना चाहूंगा। आप इस डायग्राम की एग्जांपल्स अपने एक्सरसाइज में भी देखें, नेट पर भी देखें, डेटा उठाएं, खुद उसकी प्रैक्टिस करें, स्किल्स रखें, बनाएं, तो आपको इजीली आप इसको समझ जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप खुद नहीं बनाएंगे, तो आपको कभी भी इसकी पहचान नहीं होगी। अच्छा जी, यहाँ पे हम मजीद आगे जाते हैं नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट डायग्राम है उसका नाम है परसेंटेज सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स। नाम से जरा इसको डिस्कस करेंगे। परसेंटेज सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स। यहां पे दो चीजें आपको नजर आ रही थी। पहली चीज है आपके पास परसेंटेज, दूसरी नजर आ रही है पास रेक्टेंगल्स। अब यहां पे इस चीज को क्लियर कर दें। पहले परसेंटेज तो आप जानते हैं कि परसेंटेज किसे कहते हैं कि 100
जो यानी जो पार्ट्स बनाते हैं 100 के जो पार्ट्स बनाते हैं परसेंटेज कहलाते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे नजर आ रही है आपके पास रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स उर्दू में कहते हैं मुस्ततील, किसको कहते हैं? मुस्ततील को कहते हैं, यानी जिसकी शेप होता है। और इसकी पहचान क्या होती है मैथमेटिक्स के अंदर? एक होता है स्क्वायर, क्या होता है? स्क्वायर होता है, मुरब्बा, और एक होता है मुस्ततील रेक्टेंगल्स। मुरब्बा यानी कि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर की क्या पहचान होती है कि जिसके सारे अज़ला जिसके सारे अज़ला क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और मुस्ततील में क्या होता है आपके पास? रेक्टेंगल में जिसके आमने सामने अज़ला बराबर होते हैं, आमने सामने अज़ला बराबर होते हैं। तो यहाँ पे रेक्टेंगल्स का मतलब क्या है और परसेंटेज का मतलब क्या है? आपने इस डायग्राम के अंदर रेक्टेंगल्स ड्रा करने, क्या ड्रा करने? रेक्टेंगल्स ड्रा करने। इस डायग्राम के अंदर आपने क्या करने? रेक्टेंगल्स ड्रा करने, ठीक है। फिर रेक्टेंगल्स के अंदर आपने परसेंटेज के जो पार्ट्स हैं वो बनाने हैं। इस तरह कंपोनेंट बार डायग्राम है, सेम टू सेम वही डायग्राम है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? ये जो सब डिवाइड रेक्टेंगल है इसके अंदर आपने रेक्टेंगल्स ड्रा करने, और रेक्टेंगल्स के आपने क्या करने? अंदर परसेंटेज के पार्ट्स बनाने, परसेंटेज के पार्ट बनाने हैं। ये जो रेक्टेंगल्स आप ड्रा करेंगे, रेक्टेंगल की जो हाइट होगी, लेंथ होगी, वो 100% के बराबर होगी, 100% के बराबर होगी। थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कंपोनेंट बार डायग्राम के अंदर कि कंपोनेंट बार डायग्राम कब यूज करते हैं आप। तो कंपोनेंट डायग्राम जो यूज करते हैं, मोस्टली यूज करते हैं हम जब हमारे पास वेरियस फैमिलीज, मुख्तलिफ फैमिलीज हो, उन फैमिलीज के जो बजट्स हैं, उनकी बजट्स को कंपैरिजन करने के लिए, अखराजात की फैमिलीज हैं, फैमिली ए, फैमिली बी, फैमिली सी, जितनी फैमिलीज हैं उन फैमिलीज के जो बजट्स हैं, बजट्स की कंपैरिजन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स यूज करते हैं। यानी कि हमारे पास, हम इसको थोड़ा सा आपके सामने लिख लेते हैं कि क्या होता है। ये परसेंटेज कंपोनेंट की तरह ही होता है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे परसेंटेजेस आ जाती हैं और रेक्टेंगल आ जाते हैं। रेक्टेंगल्स को आप पार्ट्स बनाते हैं, रेक्टेंगल्स क्या पार्ट्स बनाते हैं। तो सब डिवाइडेड rectangles are constructed for the data where the quantities along with their components are to be compared. Subdivided rectangles are constructed for the data where आपके पास एक चीज क्या होती है? क्वांटिटीज, और दूसरी चीज क्या आपके पास? कंपोनेंट्स। यानी कि क्वांटिटीज की कंपोनेंट्स बनाते हैं आप, यानी कि आप रेक्टेंगल्स ड्रा करते हैं, उनके अंदर जो क्वांटिटीज हैं उनके क्या बनाते हैं? आप कंपोनेंट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंपोनेंट्स बनाते हैं। दूसरी बात कि ये जो सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स हैं, सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स diagrams are mostly used to compare the budgets of various families। आपके पास डिफरेंट फैमिलीज हैं, यहां पे देखिए ये नजर आ रहा है आपको, ये आपके पास फैमिलीज और उनके क्या है? बजट्स हैं। यानी कि मुख्तलिफ फैमिलीज हैं, उनके जो बजट्स हैं, उनकी बजट्स की कंपैरिजन करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स यूज करते हैं। आपके पास जो क्वांटिटीज हैं along with their components, उनको आप कंस्ट्रक्ट करते हैं। डेटा के अंदर आपके पास क्वांटिटीज, उनके कंपोनेंट्स, उनके लिए आप क्या करते हैं? रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। अच्छा, इसको बनाने का तरीका क्या है? सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स के अंदर होता क्या है? सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स के अंदर आप क्या करते हैं कि आपके पास जो रेक्टेंगल्स हैं, ये जो रेक्टेंगल्स हैं, ये रेक्टेंगल्स हैं, ये जो रेक्टेंगल्स आप ड्रा करते हैं, इनकी जो लेंथ है, लेंथ मतलब यहाँ की हाइट, याद रखिएगा रेक्टेंगल की जो लेंथ होगी, सब डिवाइड रेक्टेंगल यानी कि इस डायग्राम के अंदर रेक्टेंगल की जो लेंथ होगी, याद रखिएगा वो फिक्स होगी। क्या होगी? फिक्स होगी। फिक्स कितनी होगी?
100% होगी। जितने भी रेक्टेंगल्स ड्रा करेंगे, 1 2 3, जितनी फैमिलीज होंगी उतने रेक्टेंगल्स होंगे। हर रेक्टेंगल की जो हाइट होगा सबकी हाइट बराबर होगी, फिक्स होगी। कितनी होगी? 100% की हाइट होगी। 100% की हाइट मतलब यहाँ पे जब आप ड्रा करेंगे इस तरह 100%, मतलब सबकी हाइट क्या होगी? बराबर होगी रेक्टेंगल से। दूसरी बात कि ये जो विड्थ है, विड्थ हर रेक्टेंगल की जो विड्थ है, विड्थ यानी कि ये वाली जो एरिया है, ये वाला ये विड्थ आप इसमें डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे? जितने आपके पास फिगर्स हैं, वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज के जो टोटल है, उस टोटल पे ये डिपेंड करेगा। जितनी टोटल ज्यादा होगी विड्थ भी ज्यादा होगी, टोटल कम होगा विड्थ भी कम होगा। तो इस तरह आप रेक्टेंगल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास फैमिली ए है, इसके लिए टोटल बनता है बजट 400, और दूसरी फैमिली बी है, दूसरी बनता है 600। इसका मतलब है इसका रेक्टेंगल क्या होगा? इसके मुकाबले ज्यादा होगा, थोड़ा विड्थ उसकी ज्यादा होगी, इसकी विड्थ क्या होगी? कम होगी। अगर क्या है 800, तो इसकी विड्थ सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद इसकी विड्थ, फिर उसके बाद इसकी विड्थ। मैं इसकी बात करूं, ये वाली। तो आपकी जो लेंथ होगी, हाइट होगी रेक्टेंगल्स की, वो होगी फिक्स 100% होगी। और ये जो आपके पास विड्थ होगी हर रेक्टेंगल की, वो डिपेंड करेगी फिगर्स के टोटल पर। तीसरी बात, ये जो आपके पास 100% की बात हो रही है, आपके पास जो वैल्यूज होंगी, जो क्वांटिटीज होंगी, जो वैल्यूज होंगी, क्वांटिटी फिगर्स होंगे, उन फिगर्स को आप पहले कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? परसेंटेज के अंदर। जब उन परसेंटेज का टोटल लेंगे तो लाजमी बात है कि 100% आएगा। फिर उसी जो रेक्टेंगल है जो 100% का है, उसके आप कंपोनेंट्स बनाएंगे परसेंटेज के हवाले से। किसके हवाले से? परसेंटेज के हवाले से। तो इस किस्म के डायग्राम को हम क्या कहते हैं? परसेंटेज सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स। सबसे जो मेन चीज है इसके अंदर वो ये है कि ये डायग्राम किसके लिए यूज करते हैं, इसके अंदर रेक्टेंगल्स किस तरह ड्रा करते हैं, लेंथ फिक्स करते हैं 100%, और इसके अंदर जो इसकी विड्थ है वो डिपेंड करती है कि उनके टोटल पर, फिगर्स के टोटल पर। अब मैं आपके सामने इसकी एग्जांपल करता हूं तो एग्जांपल को डिस्कस करूंगा तो आपको पता लग जाएगा कि सब डिवाइड रेक्टेंगल्स किस तरह बनाते हैं। तो मैं एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करता हूं, फिर उसके बाद लेक्चर को हम क्लोज करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मेरे भाई और बुजुर्गों, दोस्तों? मेरे पास डेटा सेट है, क्या कहते हैं इसे? मेरे पास डेटा सेट है, एग्जाम्पल है कि आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर। आइटम्स क्या आपके पास? फूड, क्लॉथिंग, एजुकेशन, फ्यूल एंड लाइटिंग, हाउस रेंट, मिसलिनियस। अच्छा जी, हमारे पास कितनी फैमिलीज हैं? 3 फैमिलीज हैं, ए, बी एंड सी। 24, 60, 180,
4 12 70, 4 12 70, 40, 4 16 80, 4 16 80, 3 6 24, 3 6 24, 2 10 80, 2 10 80, 3 14 66, 3 14 66। यह हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? जो आपके खर्चात हैं, जो आपके खर्च होते हैं, किस चीज पे आपके खर्च हो रहे हैं। फैमिली ए बी सी, लेट्स से फैमिली ऑफ नईम, फैमिली ऑफ वासिक, फैमिली ऑफ हनीफान, ये 3 फैमिलीज हैं। इनके जो आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर हैं, जो इनके सालाना या मंथली जो खर्चात हैं, किन चीज़ों पर खर्च होता है, कितना खर्च होता है। फूड का मतलब क्या है? जो खुराक पे होता है। क्लॉथिंग का मतलब क्या है? उसके कपड़ों पे होता है। एजुकेशन पे जो खर्चा हो रहा है। फ्यूल एंड लाइट ये मंथली होगा या सालाना होगा। फ्यूल एंड लाइट मतलब ये है कि जो बिजली का बिल आता है, और जो फ्यूल मतलब जो उसके लकड़ियाँ होगी, जो गैस बिल होगा, जो भी होगा उसके जो खर्चात हैं। अच्छा, हाउस रेंट जो होगा, किराए के घर भी हो सकता है। अच्छा, मिसलेनियस का मतलब ये है कि जो जिसमें सब कुछ आ जाता है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की और चीज़ें मिक्स कर देते हैं। मिसाल के तौर पर इस फैमिली आप, ये नईम की फैमिली है ए, नईम की फैमिली का जो अखराजात हैं खुराक का वो 24,000 है, और कपड़ों को उससे कितना आ रहा है? 4,000, 4,000, 3,000, 2,000 एंड 3,000, 60,000। वास्तविक की फैमिली जो है वो फूड पे कितना खर्च कर रही है? 60,000, 14,000, 16,000, फ्यूल पे 6,000, हाउस रेंट उसका कितने 10,000, और मिसलेनियस कितना है 14,000। अच्छा जी, एहतिशाम की जो फैमिली है वो 180, उसके बहुत ज़्यादा खुराक के बहुत अखराजात हैं, फैमिली बहुत बड़ी होगी। अच्छा जी, कपड़ों भी बहुत बड़ा खर्च है उसका, एजुकेशन पर भी और फ्यूल एंड लाइट पे भी। अच्छा जी, हाउस रेंट भी उसके बहुत ज़्यादा है और मिसलेनियस का भी बहुत ज़्यादा है। ये आपके पास 3 फैमिलीज है। इन फैमिलीज को आपने कंपेयर करना है आपस में, किसके जरिए? सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स के जरिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस डायग्राम को बनाएंगे। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। ये आपके पास नोट कीजिएगा, ये डायग्राम हम नेक्स्ट बनाएंगे।